हमने बचपन से एक मुहावरा सुना है, द टाइम इज मनी। इस मुहावरे को हॉलीवुड के एक डायरेक्टर ने कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले लिया और उन्होंने सोचा कि अगर हम पैसों की बजाय टाइम को यूज करेंगे तो कैसा रहेगा, और उन्होंने इस टॉपिक के ऊपर एक फिल्म बना दी। उस फिल्म का नाम है इन टाइम, जिसे रिलीज किया गया था साल 2011 में। तो इस फिल्म में हमें एक ऐसी भविष्य की दुनिया दिखाई गई है जहाँ पर सिस्टम इस तरीके से बनाया गया है कि लोगों की उम्र सिर्फ 25 साल तक ही बढ़ेगी। जैसे ही कोई इंसान 25 साल का हो जाता है, उसे 1 साल का टाइम मिलता है जो उसके हाथ पर लगी इनवैलिड वॉच में दिखाई देता है, और वो टाइम खत्म होते होते जब 0 होता है तब इंसान का टाइम आउट हो जाता है और वो तुरंत ही मर जाता है। मतलब अगर इंसान को जिंदा रहना है तो उसे टाइम कमाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर टाइम ही करेंसी होती है। मतलब अगर हमें कोई चीज खरीदनी है, बस में सफर करना है या फोन कॉल करना है, तो हमें पैसे नहीं बल्कि टाइम देना होगा, और ये टाइम एक दूसरे को ट्रांसफर भी किया जा सकता है और टाइम कैप्सूल में स्टोर भी किया जा सकता है। यहाँ पर टाइम जोन होते हैं। एक तरफ होता है गेट 2, जहाँ पर सभी गरीब लोग रहते हैं। ये इतने गरीब होते हैं कि उनके पास ज्यादा से ज्यादा 24 घंटे का टाइम होता है। वहीं दूसरी ओर होते हैं क्रीनेज, यहाँ सभी अमीर लोग रहते हैं और उनके पास इतना टाइम होता है कि वो कभी नहीं मरेंगे। वेल जो कि एक फैक्ट्री वर्कर है, वो अपनी माँ के साथ रहता है और वो बड़ी मेहनत करके ओवर टाइम करके अपना घर चलाता है। अब क्योंकि यहाँ पर 25 साल के बाद उम्र बढ़ना बंद हो जाती है, इसीलिए विल और उसकी माँ एक जैसे दिखाई दे रहे होते हैं। अगली सुबह एक इंसान आता है जिसके पास 116 साल का टाइम होता है। तभी वेल देखता है कि उस बार में टाइम चुराने वाले गुंडे आए हुए हैं, तो वेल उस इंसान को बचाता है और दोनों एक सेफ जगह पर जाकर छुप जाते हैं। उस इंसान का नाम होता है हेनरी और वो जिंदगी से परेशान हो चुका होता है। तो वो वेल को बताता है कि क्रीनेज के लोग बहुत ज्यादा अमीर हैं, मतलब उनके पास बहुत ज्यादा टाइम है और वो हमेशा चीजों के दाम बढ़ाते रहते हैं और चीजों पर टैक्सेस बढ़ाते रहते हैं, जिससे गरीब और गरीब होकर मर रहे हैं। अगली सुबह हेनरी अपना टाइम वेल को ट्रांसफर कर देता है और वो खुद को टाइम आउट कर देता है, यानी कि उसका टाइम खत्म हो जाता है और वो मर जाता है। तब वहाँ पर पुलिस वाले आते हैं जिन्हें टाइम कीपर कहा जाता है। उन्हें सीसीटीवी कैमरे में वेल दिखाई देता है, तो वो हेनरी की मौत का जिम्मेदार वेल को मान लेते हैं। अब वेल के पास इतना ज्यादा टाइम होता है तो उसे लगता है कि उसकी जान को खतरा हो सकता है, इसलिए वो अपने टाइम के 10 साल अपने दोस्त को ट्रांसफर कर देता है और वो अपनी माँ से मिलने के लिए जाता है, जो घर वापस आने के लिए बस में बैठी है। पर बस का किराया 1 घंटे से बढ़कर 2 घंटे हो जाता है और वेल की माँ के पास सिर्फ 90 मिनट होते हैं। तो बस का ड्राइवर उसे बस में नहीं लेता, उसे भाग कर ही वेल के पास पहुँचना पड़ता है। पर वेल तक पहुँचने से पहले 1 सेकंड पहले ही उसका टाइम खत्म हो जाता है और वो टाइम आउट हो जाती है, यानी कि मर जाती है। फिर वेल क्रीनेज टाइम जोन में जाता है। वहाँ कैसीनो में वो एक बहुत बड़े बिजनेसमैन फिलिप्स से मिलता है। फिलिप्स टाइम लोन पर देने का बिजनेस करता है। वेल फिलिप्स की बेटी सिल्वा से मिलता है। वो लोग कैसीनो में पोकर खेलते हैं और वेल अपना लगभग सारा टाइम दांव पर लगा देता है और वो टाइम आउट होने वाला होता है। पर ठीक उसी समय वो ये गेम जीत जाता है और उसे मिलता है 1100 साल का टाइम। इसके बाद सिल्वा फिर वेल को एक पार्टी पर इनवाइट करती है। वेल एक नई स्पोर्ट्स कार खरीद लेता है और वो पार्टी में पहुंचता है। तभी टाइम कीपर भी वहां पर आ जाते हैं और वेल को अरेस्ट कर लेते हैं। वो वेल से उसका सारा टाइम ले लेते हैं और वेल के पास सिर्फ 2 घंटे का टाइम बच जाता है। तो वेल गार्ड के पास की बंदूक छीनकर सिल्वा को बंदी बनाता है और उसे साथ लेकर वहां से भाग निकलता है। टाइम कीपर भी उसका पीछा करते हैं पर वो उनके हाथ नहीं लगता। लेकिन तभी उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और ये दोनों बेहोश हो जाते हैं। तभी टाइम चुराने वाले गुंडे वहां पर आते हैं। वो देखते हैं कि सिल्वा के पास 1000 साल से भी ज्यादा का टाइम है, तो वो उस टाइम को ट्रांसफर करने लगता है। सिल्वा के पास सिर्फ अब कुछ ही मिनट का टाइम बचा हुआ है। तभी एक गाड़ी वहां से गुजरती है, तो जिससे डरकर गुंडे वहां से भाग जाते हैं। जब वो दोनों होश में आते हैं तो वेल सिल्वा को अपने पास बचा हुआ कुछ टाइम ट्रांसफर कर देता है और अब इन दोनों के पास लगभग आधे घंटे का टाइम बच जाता है। तो वो दोनों वेल के दोस्त के घर जाते हैं जिसे वेल ने टाइम ट्रांसफर किया था। तो पता चलता है कि वो बहुत शराब पीने लगा था और उसी के चलते उसकी मौत हो गई थी। तो अब वेल और सिल्वा एक शॉप पर जाते हैं, तो वहाँ पर सिल्वा के इयररिंग्स बेचकर वो 2 दिन का टाइम खरीद लेते हैं। फिर वेल सिल्वा के फादर फिलिप्स को कॉल करता है और उससे 1000 साल देने की मांग करता है, जिसके बाद वेल सिल्वा को छोड़ देगा। लेकिन फिलिप्स ऐसा नहीं करता। जब सिल्विया क्रीनेज में रहती थी तो उसके पास 1000 का समय था, पर जब वो यहाँ के लोगों को देखती है जो टाइम लोन पर लेने के लिए टाइम बैंक के सामने लाइन लगाकर खड़े रहते हैं, तो वो ये सोचती है कि ये लोग इतने कम टाइम के साथ कैसे जी पाते होंगे। वेल फिर फैसला करता है कि वो सिल्विया को वापस उसके घर छोड़ने जाएगा और सिल्विया कहती है कि वो अपने फादर से कहेगी कि वहाँ से भाग
भागने का प्लान उसका था। इस तरह वेल की जान बच जाएगी, पर वेल उसके बातों से सहमत नहीं होता और वो सिल्विया को एक बंदूक देता है और उसकी सेफ्टी के लिए। फिर सिल्विया अपने फादर को फोन लगाती है। टाइम कीपर को अब वेल के लोकेशन के बारे में पता चल जाता है और वो सिल्विया को बचाने के लिए वहाँ पर आता है। सिल्विया को जैसे ही टाइम कीपर दिखाई देता है तो वो उसे हड़बड़ी में शूट कर देती है और गोली सीधा टाइम कीपर के हाथों पर लगती है। पर टाइम कीपर मर न जाए इसीलिए वेल थोड़ा सा टाइम कीपर को डोनेट करता है और सिल्विया को साथ लेकर टाइम कीपर की गाड़ी में वहाँ से निकल जाता है। वेल फिर सिल्विया से कहते हैं कि तुम वापस चली जाओ, पर सिल्विया वहाँ से वापस नहीं जाना चाहती थी, बल्कि वो चाहती थी कि वेल के साथ मिलकर इस सिस्टम को ही खत्म कर दे। वो चाहती है कि सबके पास जीने के लिए एक जितना टाइम होना चाहिए। इसीलिए वो वेल को साथ लेकर उसके फादर के टाइम बैंक को लूटने जाते हैं। वहाँ टाइम कैप्सूल्स को एक बैग में भर लेते हैं और वो जरूरतमंद लोगों को टाइम कैप्सूल्स बांट देते हैं। पर जल्द ही उन्हें रियलाइज होता है कि उससे और भी कुछ फायदा नहीं होगा, क्योंकि चीजों के दाम बढ़ते ही जा रहे थे। फिर वेल और सिल्विया फिलिप के वार्ड को लूटने के लिए जाते हैं, क्योंकि उसके पास 10 लाख का टाइम कैप्सूल होता है। ये टाइम कैप्सूल लेके वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। जैसे ही टाइम कीपर को इस बात का पता चलता है तो वो उन दोनों का पीछा करता है और वो इन दोनों तक पहुँच भी जाता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि वेल चुराए हुए टाइम कैप्सूल मशीन तक पहुँच जाता है, जहाँ से गेट 2 के लोगों को टाइम डोनेट होना शुरू हो जाता है। इसी हड़बड़ में वो दोनों फिर से वहाँ से भाग जाते हैं। टाइम कीपर उनका पीछा करता है और वो थोड़ी ही देर में उनको पकड़ लेता है, पर वो एक इम्पोर्टेंट चीज भूल जाता है। टाइम कीपर को हर दिन उनकी सैलरी दी जाती है, पर वेल और सिल्विया का पीछा करने के चक्कर में वो अपनी सैलरी लेना भूल जाता है। पर टाइम कीपर देखता है कि तो उसके पास सिर्फ 5 सेकंड ही बचे होते और वो तुरंत ही टाइम आउट हो जाता है। अब इन दोनों के पास भी सिर्फ 60 सेकंड बचे होते हैं। तभी वेल को टाइम कीपर की कार नजर आती है। वो दोनों कार की तरफ भागते हैं। तभी वेल कार तक पहुंच जाता है और टाइम कीपर की सैलरी का टाइम ले लेता है और फिर सिल्विया की तरफ दौड़ता है और उसे भी टाइम दे देता है। इधर टीवी पर न्यूज दिखाते हैं कि फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं और फैक्ट्रियों के वर्कर्स जॉब छोड़ रहे हैं, क्योंकि उनके पास अच्छा खासा टाइम आ चुका होता है और वो क्रेनेज की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। ये न्यूज देखकर बाकी टाइम कीपर को भी अपने घर जाने का ऑर्डर मिल जाता है और मूवी की एंडिंग में दिखाया जाता है कि वेल और सिल्विया एक और बैंक को लूटने के लिए जाते हैं, ताकि वो बाकी टाइम जोन में रहने वाले लोगों की मदद कर सकें। और इसी के साथ ये मूवी भी खत्म हो जाती है। तो जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।